नमस्कार दोस्तों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुझाव दिया है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो राहुल गांधी को कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। पीटीआई संपादकों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में काम करने में असमर्थता के बावजूद वह ना तो अलग हट सकते हैं और ना ही किसी और को कांग्रेस का नेतृत्व करने दे सकते हैं। किशोर ने कहा, मेरे अनुसार यह भी अलोकतांत्रिक है। किशोर ने कहा, जब आप पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिली है तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए करने देना चाहिए। अपने पति राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीति से दूर रहने और साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को कार्यभार संभालने के लिए सोनिया गांधी के फैसले को याद करते हुए उन्होंने कहा, आपकी माताजी ने ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा, दुनिया भर में अच्छे नेताओं की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे जानते हैं कि उनके पास क्या कमी है और सक्रिय रूप से उन कमियों को भरने के लिए तत्पर रहते हैं। किशोर ने कहा, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वह सब कुछ जानते हैं। अगर आप मदद की जरूरत को नहीं पहचानते तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। उनका मानना है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें जो सही लगता है उसे क्रियान्वित कर सके। यह संभव नहीं है। साल 2019 के चुनावों में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के गांधी के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वायनाड सांसद ने तब लिखा था कि वह पीछे हट जाएंगे और किसी और को काम करने देंगे। उन्होंने कहा, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो लिखा था उसके विपरीत काम कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को टालने की जरूरत का जिक्र करते हुए कहा कि कई कांग्रेस नेता निजी तौर पर स्वीकार करेंगे कि वे पार्टी में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं जब तक कि उन्हें XYZ से मंजूरी नहीं मिल जाती। यह तक कि गठबंधन सहयोगियों के साथ एक भी सीट साझा करने के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हालांकि कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग निजी तौर पर यह भी कहता है कि स्थिति वास्तव में विपरीत है और राहुल गांधी वो फैसले नहीं लेते जो वे चाहते हैं। किशोर ने कहा कि कांग्रेस और उसके समर्थक किसी भी व्यक्ति से बड़े हैं और गांधी को इस बात पर जिद नहीं करनी चाहिए कि बार बार विफलताओं के बावजूद वे ही पार्टी के लिए काम करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इस तर्क पर सवाल उठाते हुए किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी को चुनाव में असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया जैसी संस्थाओं से समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंशिक रूप से सच हो सकता है लेकिन पूरा सच नहीं है। उन्होंने कहा कि साल 2014 के चुनावों में कांग्रेस 206 सीटों से घटकर 44 सीटों पर आ गई थी जब वह सत्ता में थी और भाजपा का विभिन्न संस्थानों पर बहुत कम प्रभाव था। हालांकि कई प्रमुख दलों के सफल चुनाव अभियानों से जुड़े रहने जाने माने रणनीतिकार ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्य विपक्षी दल अपने काम काज में संरचनात्मक खामियों से ग्रस्त हैं और उनकी सफलता के लिए उन्हें संबोधित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, साल 1984 के बाद से कांग्रेस अपने वोट शेयर और लोकसभा और विधानसभा सीटों के मामले में धर्मनिरपेक्ष रूप से गिरावट में रही है और यह व्यक्तियों के बारे में नहीं है। पार्टी के पतन के कगार पर होने के दावों पर उनके विचार पूछे जाने पर किशोर ने ऐसे दावे का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कहने वाले लोग देश की राजनीति को नहीं समझते। उन्होंने कहा कांग्रेस को केवल एक पार्टी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वह देश में जिस स्थान का प्रतिनिधित्व करती है उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह संभव नहीं है। कांग्रेस ने अपने इतिहास में कई बार खुद को विकसित और पूर्ण जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि आखिरी बार ऐसा तब हुआ था जब सोनिया गांधी ने सत्ता संभाली थी और साल 2004 के चुनावों में सत्ता में वापसी की साजिश रची थी। प्रशांत किशोर ने बताया कि बेटा चाहे राजा का हो या एक अच्छे नाम से जुड़ा हो, वह लीडर तो बन सकता है कि जरूरी नहीं कि वो पार्टी को संभाल सकता है। इसी तरह से राहुल गांधी कांग्रेस और कांग्रेसियों के नेता तो हैं पर वो देश के नेता नहीं बन सके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि वह मुलायम यादव के लड़के हैं मगर
कम ही लोग जानते होंगे कि उनके आने के बाद समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में काफी हार मिली है। दोस्तों, आपकी इस सुझाव के लिए क्या राय है कि राहुल गांधी को कांग्रेस में कंटिन्यू रहना चाहिए या ब्रेक करना चाहिए? हालांकि आपको बता दें कि ये ब्रेक का समय अब नहीं है, ये 2024 से पहले होना चाहिए था, ये आज भी इसमें देरी हो चुकी है।